नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, ज्योतिष का जो विज्ञान है, ज्योतिष का जो ज्ञान है, भविष्य कथन को लेकर के, अर्थात भविष्य में हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का क्या फल मिलने वाला है, इसका पता लगाने के लिए ये एक विज्ञान है, ज्ञान है। ग्रहों में शनि देव, जिन्हें न्यायाधीश की पदवी दी गई है, उनका कार्य है सही के लिए सही और गलत के लिए गलत परिणाम प्रदान करना। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे, क्या शनि सिर्फ परेशान करते हैं या जीवन में राजयोग भी दिलाते हैं। आज हम डिकोड करेंगे शनिदेव को और शनिदेव से मिलने वाले रिजल्ट्स को। इससे पहले कि हम अपने वीडियो की एक्चुअल शुरुआत करें, पहले जान लेते हैं कि शनिदेव आखिर किन लग्नों में कारक कहे जाते हैं। साथियों, यदि आप इसे हम लग्न भाव कहते हैं, यानी कि प्रथम भाव। यहाँ पर यदि ये राशियां हैं, यदि आपको राशियां नहीं पता हैं तो आप नंबर देख के पता लगा सकते हैं। 1 नंबर पड़ा है, 4 नंबर पड़ा है, 5 नंबर पड़ा है, 8 नंबर पड़ा है, 9 नंबर पड़ा है, 12 नंबर पड़ा है। यहाँ पर पहले घर में इनमें से कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, उसके सामने जो राशि लिखी हुई है वही आपकी लग्न बनेगी। तो कहने का मतलब है, यदि ये लग्न बनती हैं, ये वाली, तो क्या होगा कि इन लग्नों के लिए शनि देव हो जाते हैं अकारक। लेकिन मेरे अकारक कहने से आप ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालिए कि इन लग्नों में शनिदेव खराब फल ही देंगे। नहीं, ये एक प्राइमा फेसी बात है कि शनिदेव इन लग्नों में खराब परिणाम देते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां बनती हैं जहां इन लग्नों में भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। बस एक पहली नज़र मार करके तो यही लगता है कि इन लग्नों में शनिदेव जो हैं वो खराब परिणाम देंगे, परंतु अगर वो अच्छी तरह व्यवस्थित हो जाएं, बढ़िया राजयोग का निर्माण कर रहे हों, तो इन लग्नों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। और ये लग्नें, ये शनि की मित्रगण लग्नें होती हैं। जैसे वृषभ लग्न किसकी है, तो शुक्रदेव की लग्न है। तुला लग्न किसकी है, तो शुक्रदेव की है। मिथुन और कन्या लग्न किसकी हुई, तो बुधदेव की हुई। और मकर और कुंभ शनिदेव की खुद की है ही है। इन लग्नों में विशेष फल देने वाले होते हैं, राजयोग कारक बन जाते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं है कि इन लग्नों में राजयोग कारक हैं तो बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर इनकी प्लेसमेंट खराब हो जाए तो इन लग्नों में भी बुरा रिजल्ट मिलेगा, और अकारक लग्नों में अगर प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो इनमें अच्छा फल भी मिल जाता है। दोनों ही केस हैं। मतलब सीधी बात ये, हमें 2 चीज़ें देखनी है। शनि आपकी कुंडली के कारक होने चाहिए और अच्छे व्यवस्थित होने चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। परंतु यदि लग्न के लिए अकारक हैं, खराब हैं, परंतु उनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट भी दे देंगे। और यदि लग्न के लिए कारक हैं, अच्छे हैं, परंतु उनकी प्लेसमेंट गलत हो गई है, तो फिर वो खराब रिजल्ट भी देते हैं। इस तरीके से आप इनको समझिए। एक चीज़ आपको ये समझ में आई। अब दूसरी चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ग्रह से हम अपेक्षाएं रखे हुए हैं कि ये हमें अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा, उस ग्रह का बल भी तो हमें देखना चाहिए कि ये इस ग्रह में बल कितना है। ये ग्रह पीड़ित तो नहीं हो गया है, सूर्य से अस्त तो नहीं है, या 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का होकर के तो नहीं बैठा। ग्रह पीड़ित कैसे होता है, जैसे मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ, ग्रह पीड़ित कैसे होगा। जैसे शनि विराजमान हो जाए कुंडली में कहीं पर भी, मंगल की दृष्टि में आ जाए। अब मंगल कौन है, उनके शत्रु हैं, ठीक है। सूर्य की दृष्टि में आ जाए, होंगे पीड़ित कि नहीं होंगे, आप खुद बताइए। अपने शत्रुओं की दृष्टि से पीड़ित होंगे, इस तरीके से पीड़ित हम देखते हैं, ठीक है। या फिर कैसे पीड़ित हो जाएं, गलत भाव में चले जाएं, 6, 8, 12 में चले जाएं तो पीड़ित ही होंगे, जबकि 8वां घर इनका कारक कहा गया है। परंतु किसी अष्टम भाव के, जिस व्यक्ति का अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हो, आप उनसे पूछिए कि उनके जीवन पर क्या बीती है, तब आपको पता चलेगा। तो 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो जाएं
तो भी पीड़ित हो गए। सूर्य से अस्त हो जाएं, सूर्य के इतना नज़दीक आ गए सूर्य की डिग्रियों के कि ये अस्त ही हो गए, तो भी पीड़ित हो गए। 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के बैठ गए तो निर्बल हैं, बल ही नहीं है। अब निर्बल का मतलब ये नहीं है कि आपको शनि के कारक तत्वों की मतलब आपको मिलेंगे ही नहीं, शनि के परिणाम ही नहीं मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मिलेंगे। अगर इन डिग्रियों के हैं तो नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, जो उनके पॉजिटिव मिलने चाहिए वो नेगेटिव मिलेंगे। आप कहेंगे कि जैसे आपके राजयोग कारक हैं, मतलब एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आपके राजयोग कारक हैं परंतु बैठ गए 0 डिग्री पे, 28 डिग्री पे, 29 डिग्री पे। अब यहाँ पे क्या है, राजयोग कारक हैं लेकिन वो फल नहीं दे पा रहे बढ़िया। अब शनि किन किन चीजों का शरीर में प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जैसे आपके शरीर के बाल हैं, सर पर बाल हैं, अब पता चला कि शनि पीड़ित हो गए, आपके सिर के बाल गिर जाएंगे। आप उम्र से पहले बूढ़े दिखाई देने लगेंगे, शनि में अगर बल नहीं है तो। ठीक है जी। तो इस तरीके के वो समझना चाहिए हमें कि पहले तो अपनी लग्न चूज कर लीजिए, लग्न कौन सी है। इन लग्नों में है तो शनि अकारक पहले से ही हो गए, मतलब अकारक का मतलब है खराब हैं, परंतु यदि प्लेसमेंट सही हो जाए तो इन लग्नों में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब दूसरी बात ये कि इन लग्नों में ये कारक हैं, राजयोग कारक हैं, तो इनमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, परंतु अगर प्लेसमेंट गलत हो जाए तो इसमें खराब भी दे सकते हैं। एक चीज तो हमने ये जान ली, दूसरी चीज क्या जानी कि इनका बल चेक करो, ग्रह में बल कितना है, ग्रह पीड़ित तो नहीं है, सूर्य से अस्त तो नहीं है। पता चला कि एक ही भाव में सूर्य और शनि बैठे हैं, सूर्य 15 डिग्री के बैठे हैं, शनि 14 डिग्री के बैठे हैं, अस्त हो जाएंगे। 0, 28, 29 डिग्री के तो नहीं है। और पीड़ित का मैंने क्या बताया, अपने शत्रुओं से दृष्टि संबंध बना लें, पीड़ित हो जाएंगे। ये चीज हमने सीख ली। अब साथियों अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि कुंडली के विभिन्न भावों में विराजमान होकर के ये किस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। देखिए, शनि देव के बारे में एक चीज आप गांठ बांध करके दिमाग में रख लीजिए, शनि के जो रिजल्ट हैं वो डिले हो सकते हैं, डिनाई कभी नहीं होते। डिले का मतलब देरी हो सकती है, वो कहावत नहीं है ना कि भगवान का घर देर है अंधेर नहीं है, उसी प्रकार से शनिदेव है कि इनके में देर होना लाजमी है, कि इनके परिणामों में देरी आती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बहुत धीमे इनकी मूवमेंट होती है। ये समझिए 12 राशियों का गोचर ये 30 वर्षों में निपटाते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव जो हैं वो मंद गति है इनकी, तो इनके जो रिजल्ट भी आते हैं वो बहुत धीमे धीमे आते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे लाइफ बहुत स्लो पड़ गई है। जब भी शनि की आप महादशा में आएंगे सबसे पहले आपको घेरेगा आलस्य, आलस्य घेरेगा। अगर शनि पीड़ित हैं तो आपको आलस्य घेर लेगा। शनि देव का दिया हुआ ज्ञान आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता, क्योंकि शनि जो है वो कोई टीचर नहीं है, टीचर नहीं है। जैसे गुरु हैं, गुरु विजडम के प्लेनेट हैं, आपकी नॉलेज के प्लेनेट हैं, परंतु शनि आपको सिखाते हैं दुनियादारी, प्रैक्टिकल लाइफ, जो कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, दुनियादारी का ज्ञान। ये हमें शनि सिखाते हैं अपनी स्टाइल में, आपको आपके परम लोगों से धोखा दिला करके ये बताते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आपको आपकी आर्थिक स्थिति को अप डाउन करते हैं ताकि आपको इतना सक्षम बना सकें, इतना ज्ञानी बना सकें कि बुरे से बुरा समय आने पर भी जो है आप अडिग रहें और अपनी रोजी रोटी का और अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप बखूबी करते रहें। इतना काबिल आपको बनाते हैं। अब काबिल बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आपको पहले कष्ट दें, आपको नौकरी के लिए भटकना पड़े, आपको बिजनेस के लिए भटकना पड़े, और आप ये कहें कि दुनिया बहुत हार्श है, दुनिया का आपको ऐसा चेहरा दिखाई पड़ेगा जब शनि आपका टेस्ट कर रहे होंगे कि हर तरफ से आपको निराशा दिखाई पड़ेगी, कि यहाँ से भी निराशा मिल रही है, आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, अगर नौकरी लग भी गई तो वहाँ पर भी आपको परेशान हो रहे हैं, अपने बॉस से परेशान हो रहे हैं, इतना ज़्यादा आप पर मेहनत पड़ रही है कि बॉस ऐसा चाहता है कि पूरे ऑफिस का काम आप ही से करा ले। बिजनेस में बार बार पैसे का फंस जाना, आपको जो है कस्टमर ना मिलता, इस तरीके की कोई भी घटनाएं इनकी महादशा में शुरुआत में होती हैं। परंतु यदि आप अडिग रहे और अपने आप पर आपने विश्वास नहीं छोड़ा तो आप यकीन मानिए कि ये शनि आपको जाते जाते इतना ज़बरदस्त रिवार्ड दे के जाते हैं जो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। और इनका दिया हुआ बहुत धीमे धीमे देते हैं, ग्रेजुअली देते हैं, और इनका दिया हुआ आपकी 3 पुश्तों तक के लिए काम आ जाता है। आदमी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है जो इनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान व्यक्ति जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारता है तो ये 3 पीढ़ियों तक का इंतजाम ये शनिदेव करवाते हैं। परंतु
आप समझिए कि ये पहले उस लायक बनाएंगे। आपको फ्री में शनि कभी कुछ नहीं देते, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लेनी है। और शनि की परीक्षाएं चलती हैं, आपको वो परीक्षाएं देनी ही होंगी। आप चाहें या ना चाहें, उनकी ढैया भी आएगी, उनकी साढ़े साती भी आएगी, और यदि आपकी और भी किस्मत है तो आपको महादशा भी प्राप्त होगी। वरना ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पर शनि की साढ़े साती उढ़ैया ना लगती हो, ये लगेगी लगेगी। और यदि आपने आलस को अपना अधीन, मतलब आलस को अपने अधीन कर लिया तो आप जीतेंगे, और आलस ने यदि आपको अपने अधीन कर लिया तो फिर शनिदेव जो है ना, वो आपको बिल्कुल इस धरती पे नर्क क्या होता है उससे अवगत जरूर कराएंगे एक बार। ये तो उनका हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे एक एक भाव में शनि देव किस प्रकार के परिणाम देते हैं। तो साथियों, जब भी लग्न में शनि देव विराजमान होते हैं तो आप पहले ये जज कीजिए कि कौन सी लग्न में बैठे हैं। यदि ये लग्न है, ये वाली लग्न है, तो रिजल्ट अलग रहेगा, और ये वाली लग्न है तो अलग रहेगा। पहले इसका बता देते हैं। अगर इनमें से कोई भी लग्न है तो यहाँ पर आलस्य बढ़ाने का कार्य करेंगे, ठीक है, आलस्य बढ़ाने का कार्य कर देंगे। यदि ये वाली लग्न है तो आलस्य बढ़ेगा सबसे पहले, तो जब भी लग्न में होंगे। इसके बाद में व्यक्ति यदि अपने रिश्तेदारों को पैसा देता है, कोई उधार पे पैसा देता है किसी प्रकार से, तो उसको लगभग लगभग कभी कभार भूल जाना पड़ता है कि मैंने इनको पैसा दिया भी था। इनकी पढ़ाई में व्यवधान, रुकावट भी आती है, और एकेडमिक्स बहुत अच्छा इनका नहीं चलता। सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान को देखते हैं। जीवन साथी आयु में इनसे बड़ा हो सकता है, या ये अपने जीवन साथी से आयु में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। ये अंतर 6 साल से लेके 10 साल तक के बीच का संभव है, ठीक है। अब यदि ये इन अपनी कारक लग्नों में हैं, इन कारक लग्नों में हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को पैसे के लिए दुखी तो नहीं करेंगे, पैसे के लिए दुखी नहीं करेंगे। और स्पेशली यदि तुला लग्न है और मकर लग्न है तो व्यक्ति को धनाढ्य बनाकर रख देते हैं, धनाढ्य बनाते हैं। लेकिन ये अप्लाई केवल किस पे होगा, तो तुला लग्न और मकर लग्न, इन दो लग्नों पर ही अप्लाई होगा। तुला लग्न और मकर लग्न जब भी यहाँ पर होगी और उसमें शनि विराजमान होंगे तो व्यक्ति को बहुत पैसा देते हैं, और व्यक्ति बहुत कमाल करके दिखाता है। इवन व्यक्ति जज तक बन सकता है, बहुत टॉप का, अपने शहर का सबसे टॉप लॉयर बन सकता है, या किसी न्याय के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। और बाकी की लग्नों में इतना ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे, आलस्य बढ़ा देते हैं, परंतु इन लग्नों में पैसे को लेकर के दिक्कत नहीं आती, परंतु यहाँ दिक्कतें आती हैं इन लग्नों में, ठीक है जी। इसके बाद में अब यदि शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो किस तरीके का परिणाम आपको देते हुए दिखेंगे। साथियों, द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी शनिदेव इस भाव में विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति को मुख से संबंधित और दांतों से संबंधित कोई ना कोई रोग हमेशा लगा रहता है। इनकी पढ़ाई में भी व्यवधान आते हैं, रुकावटें आती हैं, परंतु पढ़ाई ये जैसे तैसे पूरी कर लेते हैं। और इनकी जीवन में जो संकट, जिस तरीके के संकट आते हैं, वो इनको ये कहने पर, मानने पर मजबूर कर देते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। कई बार ये स्थिति व्यक्ति को नास्तिक भी बना देती है। क्रोध पर इनका स्वयं का कोई काबू नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, और कई अवसर ये क्रोध की वजह से गवा बैठते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव अत्यंत मेहनत कराने के बाद ही धन प्रदान करते हैं, परंतु यदि इनकी कारक लग्न हो, कारक लग्नों में विराजमान हो, तो यहाँ पर धन के लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते। ये कारक राशियां भी होती हैं, लग्न भी होती, इनमें अगर शनिदेव विराजमान है तो फिर इन रिजल्टों में इतने भयानक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं अपनी कारक लग्नों में, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे कि जब भी शनिदेव तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यदि यहाँ विराजमान हो तो कैसा परिणाम देंगे, तो इनको सुंदर परिणाम यहाँ पर देते हैं। इनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, जबरदस्त वृद्धि कर देते हैं। नॉर्मली तो ये लोग बीमार बहुत आसानी से पड़ते, मतलब बीमार जल्दी नहीं पड़ते,
पढ़ाई में इनका जो एकेडमिक्स है, जो इनकी पढ़ाई है, वो बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई में इनको रुचि भी बहुत होती है। जीवन को एक बहुत ही मैनर्ड वे में, अनुशासित ढंग से जीना ये पसंद करते हैं। और चाहे किसी भी प्रकार का संकट इनके जीवन में आ जाए, उसका बहुत ही धैर्य, पेशेंस के साथ में ये सामना करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, और सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर बैठ करके शनिदेव इनके लिए बनाते हैं। बहुत ही अच्छे रणनीतिकार होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं। मतलब इनकी रणनीति जो आप देखेंगे बहुत गजब की होती है। स्वयं जो इनसे कोई भी, यदि इनसे कोई सलाह लेकर के इनके द्वारा बनाई हुई रणनीति के तहत कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को भी सफलता निश्चित मिलती है। तो एक इनका भाव यहाँ पर आ गया, तृतीय भाव। ये जो निकल के आया, यहाँ पर तृतीय भाव में शनिदेव जो हैं बहुत अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं? तो अब तीसरे भाव में है और ये लग्न भी हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था, अकारक हैं, परंतु यदि ये लग्न है और शनिदेव अच्छी तरह से प्लेस्ड हो जाएं, विराजमान हो जाएं, तो इन लग्नों में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो उसका उदाहरण यही है। अगर ये लग्न भी हैं परंतु शनिदेव यहाँ पर विराजमान हो जाएं, तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों, अब बात करेंगे शनिदेव यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो, जो कि सुखों का भाव है, आपकी माता का भाव है, भूमि भवन और वाहन का भाव है। जब भी शनिदेव यहाँ पर विराजमान होंगे तो कैसे परिणाम आपको दिखाएंगे? तो आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव में शनिदेव जो है यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी जरूर प्रदान करते हैं। मतलब किसी ना, हो सकता है व्यक्ति दुबला पतला बहुत हो, या उसको किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी जो है वो प्रदान कर देते हैं। और इसके लिए इनको कई बार ना समय समय पर अपमानित भी होना पड़ता है। समाज के सामने, घर के सामने जो है इनको अपमानित भी होना पड़ सकता है। इनके अंदर एक प्रकार का चिड़चिड़ापन जरूर आ जाता है। कई बार ये आलस्य के कारण अपनी नौकरी या व्यवसाय में घाटे का सामना भी करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव इनको इस प्रकार की एक मेंटलिटी का व्यक्ति बनाते हैं कि कई बार ये सक्षम होते हुए भी किसी की भी मदद करना पसंद नहीं करते। इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव देते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक ये भाव है, एक ये भाव है। मैंने प्रथम भाव के बारे में बताना भूल गया कि यहाँ पर बैठे हुए शनि जो हैं वो सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान को जब भी देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद जीवन साथी से करा देते हैं। और 10वीं दृष्टि से जब भी ये दशम भाव को देखेंगे, कैरियर इनका जो है बहुत डिले सेट होता है, मतलब देर से सेट होता है इनका कैरियर। जब भी शनि लग्न में बैठे हों, ये लेटर 30 वो अर्ली 30s में, जैसे 32 साल 33 साल 35 तक इनका कैरियर इस एज में आकर के सेट हो पाता है। थोड़ा सा शादी भी इनकी डिले होते हुए देखी जाती है। ये चीज मैंने इसमें बताई। अब यही चीज आप यहाँ पर अप्लाई करिए। यहाँ शनिदेव की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर जब भी पड़ेगी तो इनका भी जो कैरियर होगा वो देरी से सेट होगा। इनको रिजल्ट मिलेंगे, परंतु जब ये चाहते हैं तब नहीं, जब शनिदेव चाहेंगे तब इनको रिजल्ट मिलेंगे। मिलते जरूर हैं, डिनाई नहीं होते, परंतु इनका कैरियर जो है ना ठीक तरीके से ये जिसे कहा नहीं जाता फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना, मतलब इतना पैसा कमा लेना कि अब पैसे के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, तब हम कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो शनिदेव ये करते जरूर हैं परंतु जीवन में देरी से करते हैं। साथियों, जब भी शनिदेव पंचम भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का रिजल्ट आपको देते हुए देखे जाएंगे? तो पंचम भाव में जब भी शनिदेव विराजमान होते हैं, क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, आपके मनोरंजन का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आकस्मिक धन का भी ये भाव है। तो जब भी शनिदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं तो पंचम भाव में विराजमान करके ये 30 वर्ष की आयु के बाद किसी न किसी प्रकार की स्थायी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है। इंट्रोवर्ट ये हो जाते हैं। 30 से पहले तो ये लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत भी करते हैं, मिलनसार भी रहते हैं, परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद
30 वर्ष की आयु से पहले पहले मिलनसार भी होते हैं और लोगों से मिलना जुलना पसंद भी करते हैं, परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद में ये एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं। कंजूस एक हद से ज़्यादा हो जाते हैं और आलस्य इनको चारों तरफ से जरूर घेर लेता है 30 वर्ष की आयु के बाद। साथियों, बात अच्छा, यहाँ पर संतान से संबंधित भी कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल जाती है। संतान या तो इनको डिले से होती है या फिर किसी न किसी प्रकार की इनको समस्या गर्भ धारण करने में आती है। यहाँ पर पंचम भाव में ऐसा देखा गया है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर शनिदेव दे देते हैं। तृतीय दृष्टि जब भी विवाह स्थान पर डालते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ में यहाँ पर देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे शनिदेव जब भी रोग रिपु ऋण यानी छठवें भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके शनिदेव छठवें भाव में होते हैं, रोग रिपु ऋण के भाव में होते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने शत्रु को छोड़ता नहीं है। स्वयं या तो ये कलाकार होते हैं या फिर कला प्रेमी होते हैं और एक भोगी कहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। शौकीन भी ये बहुत होते हैं और इनको कविताएं लिखने का पढ़ने का भी बहुत शौक होता है। कवि हृदय होते हैं, कई बार तो ये कविताएं लिखते हैं। अब ये मंच पर उसका प्रस्तुतिकरण करें या ना करें, परंतु ये लिख करके चुपचाप उसे अलमारी में रख देते हैं। इनको भी श्वास से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी का सामना अवश्य करना पड़ता है। साथियों, अब बात करेंगे जब भी शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के रिजल्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए शनि एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और उस नुकसान का कारण बनता है स्वयं व्यक्ति का क्रोध। ये यदि क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें तो इनके जीवन की 80% समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का सामना नहीं कर पाते, चाहे नौकरी हो या व्यापार। जैसे ही इनको कोई कंपटीशन देता है, कोई चुनौती चैलेंज देता है, ये अपने हथियार स्वयं डाल देते हैं। इसी कारण से ये जीवन में कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच पाते। सही समय पर गलत डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन जिसे कि हम मनमानी कहते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और कहा जाए यदि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी प्रकार का आचरण इनका बन जाता है जीवन में और ये नुकसान कर बैठते हैं अपना। सप्तम भाव में शादी भी यहाँ पर थोड़ी सी डिले होते हुए देखी जाती है। जीवन साथी और इनकी उम्र में एक खासा अंतर यहाँ पर देखा जाता है। साथियों, बात करेंगे जब भी शनिदेव अष्टम भाव जो कि बाधाओं का भाव है, आपकी आयु का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है, मिस्ट्रीज का भाव है, जब भी शनिदेव यहाँ पर विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। पहली बात तो इनका कोई भी कार्य जीवन में सही समय पर पूरा होता नहीं है। हर चीज में इनके डिले आएगा, चाहे इनकी पढ़ाई हो, चाहे इनका विवाह हो, चाहे इनकी शिक्षा हो, चाहे इनकी नौकरी हो, चाहे इनका बिजनेस हो, कुछ भी हो उसमें डिले होना है, मतलब होना है। यहाँ पर जब भी शनिदेव तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो कैरियर में आपको पहले स्ट्रगल करवाएंगे, उसके बाद आपको सफल करेंगे। साथ और यदि व्यक्ति स्ट्रगल नहीं करेगा तो जिंदगी में सफल भी नहीं हो सकता। सातवीं दृष्टि से देखेंगे धन भाव को, कुटुंब भाव को, वाणी को, तो वाणी आपकी कठोर कर देंगे, धन से परेशान कर देंगे और आपके कुटुंबजनों में आपस में बैर भी होगा। आपको अपने चाचा ताऊ से आपका बैर करा देंगे, परंतु आपको यहाँ पर करना नहीं है। अपने चाचा ताऊ वगैरह लोगों से आपको अच्छे संबंध यहाँ पर रखने हैं। दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, आपकी शिक्षा को डिले कर देंगे। आपकी संतान जो जन्म लेगी वो भी डिले से ही जन्म ले पाएगी। जब आपकी शादी होगी उसके बाद संतान उत्पत्ति में भी आपको समस्या आएगी। डिले आपकी संतान निश्चित तौर पर होते हुए यहाँ पर देखी जाती है। तो इस प्रकार के रिजल्ट अष्टम भाव में प्रदान करते हैं। अब साथियों, यदि शनिदेव नवम भाव में विराजमान हो जाएं जो कि एक भाग्य का भाव है, तो आप देखेंगे तो साथियों जब भी शनिदेव नवम भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है स्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार के चर्म रोग, त्वचा से संबंधित रोग ऐसे व्यक्ति को जरूर होता है।
एलर्जी जरूर होती है। और जीवन की जो इनकी बहुत बड़ी मुख्य उम्मीद होती है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। मतलब इनकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन हो कि मैं ऐसा बंगला बनाऊंगा कि वो लोग देखते रह जाएंगे, मैं 5 करोड़ की गाड़ी से चलूंगा, या किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ी जो इनकी उम्मीद होती है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। छोटी मोटी पूरी हो जाए वो बात एक अलग है। कई बार ये अधिक बोलने की वजह से कई बार पछताते हैं, अपमानित भी इनको होना पड़ जाता है। अधिक बोलते हैं इस वजह से। और इनका जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही संभव हो पाता है। पिता से किसी न किसी प्रकार का इनके वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर देखे जाते हैं। अब बात करेंगे साथियों, जब भी शनिदेव दशम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि ये कर्म भाव है, यहाँ पर शनिदेव यदि विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता वो बाई बर्थ होती है, लीड करने की नेतृत्व क्षमता का ऐसे व्यक्ति धनी होता है। ऐसे व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए खुद भी न्यायप्रिय होते हैं और दूसरे व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, अपना कितना भी नुकसान करने को तैयार होते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं अनुभव प्राप्त नहीं करता, वे दूसरों के अनुभव से सीख लेकर के स्वयं बेहतर बनता चला जाता है। साथियों, बात करेंगे शनिदेव यदि एकादश भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिदेव के अच्छे रिजल्ट जो हैं तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, यहाँ पर देखिए आप इन तीनों भावों में अच्छा रिजल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे शनिदेव जब भी एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है दीर्घायु तो होता है, लंबी उम्र ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, परंतु स्वयं ये किसी न किसी प्रकार की असुरक्षा, इंफीरियरिटी से ग्रसित रहते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई इनको अज्ञात भय इनको सता रहा है, कल को कहीं ऐसा ना हो जाए, कल को कहीं वैसा ना हो जाए। क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं, नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने का इनको बहुत शौक होता है, एक्सपेरिमेंटल माइंड के होते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं। और ये लोग जो हैं अच्छे व्यापारी भी जरूर साबित होते हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे पास कितने भाव हो गए, तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये 4 भाव हो गए जहां पर शनिदेव जो हैं बहुत अच्छे रिजल्ट करते हुए नजर आते हैं और एक राजयोग की स्थिति का निर्माण करते हैं। इसके बाद में साथियों बात करेंगे द्वादश भाव। द्वादश भाव में जब भी शनिदेव विराजमान होते हैं तो क्योंकि ये व्यय का भाव है तो यहाँ पर विराजमान शनिदेव जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आने देते, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। इनकी लाइफ जो है अनस्टेबल देखी गई है, हमेशा जो है अस्थिरता का सामना करते हैं। और इनके लिए यदि इनको कह दिया जाए किसी का इंतजार करना तो ये इनके लिए जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता है। खर्च भी ये जरूरत से ज्यादा करते हैं और जिस कारण से इनको कभी कभार जो है ऋण के कुचक्र में फंसे हुए देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे का भी शौकीन होता है। अकारण ही इनको क्रोध आता है और जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और जिस कारण से ये जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर खो बैठते हैं। द्वादश भाव में जब भी शनि देव विराजमान होते हैं, एक यहाँ की विशेष बात है, इनका जहां पर भी मकान होता है आप देखेंगे कि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। इनके घर में सूर्य की रोशनी पहुंचते हुए नहीं देखी जाती जब भी शनि द्वादश भाव में विराजमान हो। तो साथियों, इसी प्रकार के रिजल्ट शनिदेव यहाँ पर देते हुए देखे जाते हैं। अब एक डिस्क्लेमर मैं आपको ये दे देता हूं कि शनिदेव किसी भी भाव में विराजमान हो, आप उस भाव से संबंधित जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अनुरूप यदि कार्य करना शुरू कर देते हैं तो शनिदेव अपने आप
अच्छे होते चले जाते हैं। शनिदेव कहीं पर भी विराजमान हो, यदि आपकी नीयत में न्याय है, आप न्याय संगत बातें करते हैं, आप मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले सकते हैं, थोड़े विलंब करा सकते हैं, परंतु शनिदेव निर्दयी नहीं है। एट लास्ट ये आपको सफलता दिलाते ही दिलाते हैं। धीरे धीरे इनकी सफलता आती है, परंतु बहुत लंबे समय के लिए आती है। साथियों, इसी के साथ में अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।